शांति, होली का आध्यात्मिक रहस्य, प्रभु प्रेम के रंग की। होली प्रभु प्रेम के रंग की। तकरीबन सभी भारतीय त्योहार आध्यात्मिकता से संबंधित हैं और आध्यात्मिकता के सभी विषय सूक्ष्म हैं। आध्यात्मिकता के सभी विषय क्या हैं? सूक्ष्म हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है, प्रत्येक त्योहार का। किंतु समय के साथ साथ इन पर्वों का मूल उद्देश्य कहीं खोसा गया है और अब इन्हें मात्र भौतिक रूप से मनाया जाने लगा है। होली भी एक ऐसा ही पर्व है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरे अर्थ रखता है, बहुत गहरे अर्थ रखता है। भक्ति की क्रियाओं के आध्यात्मिक अर्थ। भक्ति मार्ग में स्थूल प्रतीकों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक सत्य को दर्शाया गया है। उदाहरण के रूप में ज्ञान स्नान का प्रतीक जल स्नान कर दिया। ज्ञान स्नान की जगह पर क्या कहना शुरू कर दिया? जल स्नान। ज्ञान स्नान आत्मा ने करना है, जल स्नान शरीर ने करना है। अपने आप को आत्मा की जगह शरीर समझ लिया। शरीर तो ज्ञान में स्नान कर नहीं सकता, तो उन्होंने आत्मा के ज्ञान स्नान को शरीर के जल स्नान में बदल दिया गया, जिससे आध्यात्मिकता की वास्तविक समझ खो गई। इसी प्रकार दीप जलाने का आध्यात्मिक अर्थ आत्मा के प्रकाश को जागृत करना है, न कि मात्र बाहरी दीपों को जलाना है। मंदिर का वास्तविक अर्थ है मन मंदिर या मन के अंदर, जहां परमात्मा का वास होना चाहिए, परंतु अब उसे ईंटों के ढांचे के तक सीमित कर दिया गया है। वहां मूर्ति रख दी गई है। वो मूर्ति परमात्मा नहीं, वो मंदिर परमात्मा नहीं, वो मन नहीं जिसमें परमात्मा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान का वास था। अब परमात्मा तो हमारे अंदर आ नहीं सकता, परंतु उसका ज्ञान हमारे जीवन में अपना प्रभाव डाल सकता है। बात ही बदल गई। होली का आध्यात्मिक अर्थ। होली केवल बाहरी रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें आत्मा के प्रभु प्रेम के रंग में रंगने की प्रेरणा देता है। रंग का अर्थ केवल लाल, पीला, हरा, गुलाबी नहीं, बल्कि ये हमारे विचारों, संस्कारों और प्रवृत्तियों का सूचक है, हमारी प्रवृत्ति का सूचक है। जैसा संग वैसा रंग, अर्थात जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव और दृष्टिकोण बनता है। आज के समय में मनुष्य का रंग। आज अधिकांश मनुष्य धन, लोभ, अहंकार, वासना और प्रतिस्पर्धा के रंग में रंगे हुए हैं। इन सांसारिक रंगों की माया में उलझकर वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। किंतु सच्ची होली तभी होगी जब हम इन माया के रंगों को धोकर प्रभु के प्रेम में रंग जाएं। प्रभु प्रेम का पक्का रंग। प्रभु प्रेम का पक्का रंग। रंग दो प्रकार के होते हैं, कच्चे और पक्के।
कच्चे रंग धूप में जल्दी उड़ जाते हैं, परंतु पक्के रंग लंबे समय तक टिकते हैं। उसी प्रकार प्रभु प्रेम का रंग यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाता है तो वो जीवन भर टिकता है। ये रंग माया के तूफानों में भी फीका नहीं पड़ता है। वैर विरोध मिटाने का संदेश, इसके द्वारा होली का एक प्रमुख संदेश है आपसी वैर विरोध को मिटाना। किंतु स्थूल रंग डालने से अक्सर झगड़े हो जाते। वास्तविक वैर विरोध तब मिटता है जब हम परमात्मा से योग लगाकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। योग से आत्मा पवित्र बन जाती है और हमारे अंदर के विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सच्ची होली कैसे मनाएं? सच्ची होली कैसे मनाएं? रूहानी ज्ञान रूपी जल ले। क्या लेना है हमको? रूहानी ज्ञान रूपी जल लें, जिससे आत्मा की अशुद्धियां धुल जाएं। पानी वाले जल से कोई हमारे ऊपर का मैल तो उतर जाएगा शरीर का, परंतु आत्मा का मैल तो रूहानी ज्ञान रूपी जल से ही साफ होगा। सहज योग रूपी रंग घोलें, जिससे परमात्मा का प्रेम आत्मा में समा जाए। सहज योग परमात्मा के साथ जोड़ें और उनसे सहज रंग परमात्मा के प्रेम का आत्मा में समा जाए। आत्मिक स्नेह की पिचकारी से स्वयं को और दूसरों को भी इस दिव्य रंग में रंगे। स्वयं को भी और दूसरों को भी इस दिव्य रंग में रंगे। निष्कर्ष, होली का वास्तविक उद्देश्य है परमात्मा के प्रेम में रंग जाना। परमात्मा के प्रेम में रंग जाना और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में जागृत करना। जब स्वयं को और दूसरों को भी प्रभु प्रेम के रंग में रंग देंगे, तभी सच्ची होली मनाई जाएगी। आइए इस बार हम सभी बाहरी रंगों की बजाय ईश्वरीय रंग में रंग कर सच्ची होली का उत्सव मनाएं। सच्ची होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।